बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो तिल के लड्डू बनाएंगे किस तरह से बनाए जाते हैं और बेशुमार इसके फ़ायदे होने वाले हैं। तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने एक प्याली जो तिल है ना वो ले ली है। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया था और अच्छी तरह से इसे सुखा भी लिया था। तो यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है, बड़ा सारा बर्तन जो है ना तकरीबन एक प्याली ले लेनी है। तो इसे अच्छी तरह अभी भी फिर भी साफ़ करेंगे, क्योंकि जब हम ज़मीन से इसे निकालते हैं ना तो इसमें कोई ना कोई पत्थर या कांच वगैरह रह जाता है। तो इसलिए अच्छी तरह से पहले इसे साफ़ कर लें, फिर इसे बनाइएगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। तमाम फ़ायदे भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इसके, और इसे बनाना किस तरह से, कितनी मिकदार में खाना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तो रेसिपी शुरू करते हैं बनाना, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक बॉल ले लेना है और फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन में हमें इसे बनाना है। फ्राई पैन में घी भी कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ इसी तरह से हमने गरम कर लेना है और इसमें डाल के अच्छी तरह से ना हमें इसे फ्राई करना है। तो सबसे मेन तरीका इसका फ्राई करने का है, कितनी देर तक फ्राई करना है, तमाम चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ जब आप फ्राई करते जाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट का इसे टाइम लगेगा और ये इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें से थोड़ी-थोड़ी सी आवाज़ भी आएगी। तो इसका मतलब है ये हमारे जो तिल है ना ये बन के फ्राई हो गए हैं। तो अब बारी आती है गुड़ की। गुड़ जो है ना वो भी हमने पैन में डाल लेना है। तकरीबन आधी से ज़्यादा प्याली, एक प्याली हमारे तिल की थी और आधी से ज़्यादा प्याली हमने गुड़ की ले लेनी है और इसे हमने पैन में डाल के आँच हल्की सी बिल्कुल कर देनी है। बिल्कुल हल्की सी आँच पे करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार से लड्डू लड्डू जो है ना वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने करना है, हल्का सा इसमें पानी डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा सिर्फ हमने इसे मेल्ट करना है। सिर्फ 2 से 3 कतरे डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ देखिए मैंने सिर्फ 2 कतरे पानी डाला है। इस तरह से मेल्ट अच्छी तरह से ही हो जाएगा और हमारा काम जो है ना वो भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी चाश बनानी है। तो चाश बना के फिर हमने जो तिल बनाए हैं पहले फ्राई किए हैं ना वो इसमें डाल देंगे। तो ये इस तरह से लड्डू बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, बड़े हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा भी होते हैं और हड्डियों की कैल्शियम को भी पूरा करते हैं। तो इसलिए आप लोग इसे रोज़ाना अगर बना के खाते हैं ना तो इसके बहुत सारे, सिर्फ चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को इसके बेशुमार फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने अच्छी तरह से ना गुड़ को मेल्ट कर लिया है, अभी भी हल्के से रह गया है, बस 1 से 2 मिनट का और टाइम लेंगे इसे। तो इस तरह से जैसे ही ये अच्छी तरह से हमारी चाश बन जाएगी तो हमने क्या करना है, जो तिल की भुनाई करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें यहाँ पे काफ़ी हद तक ये बन के तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा हमने पहले पानी में ना थोड़ा सा चेक कर लेना है। अगर तो वो इसकी चाश थोड़ी सी बन गई है, गचक टाइप इस तरह से बन गई है, तो फिर हम इसमें डालेंगे, वरना 1 से 2 मिनट का हमें इसे और टाइम देना है। तो फिर हम बाद में हम इसमें तेल डाल देंगे। तो इसी तरह से बनाइए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से लड्डू बनेंगे हमारे। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा अभी ना थोड़ी-सी कसर इसकी रह गई थोड़ी-सी, तो थोड़े से अभी हमें इसकी और चाश बना लेनी है। तकरीबन 1 से 2 मिनट का और इसे हम टाइम देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच जो है ना घी का डाल दिया है। घी से जब घी डालेंगे इसकी खुशबू भी आएगी और इसका जायका भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आँच को बंद कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसे 1 से 2 मिनट लेके ठंडा कर लेंगे। तो अब तिल की बारी आती है। ये देखिए तमाम के तमाम तिल आप लोगों ने इस तरह से डाल लेने हैं और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स, जितनी अच्छी तरह से इसके अंदर चाश जज़ब हो जाएगी उतने ही हमारे अच्छे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आँच को बंद करेंगे, वरना जब अगर आँच जलती रहेगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये काले पड़ जाएंगे। तो इसलिए जब आपने मिक्स करने हैं तो ये इसकी आँच कम कर देंगे। जैसे ही पता चल जाएगा कि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं तो फिर आप लोगों ने आँच को नहीं जलाना। अगर नहीं मिक्स हो रहे तो फिर आपने दोबारा से इसकी आँच जला देनी है, ताकि ये अच्छी तरह से जो चाश हमने बनाई है ना वो इसमें मेल्ट हो जाए। तो आहिस्ता-आहिस्ता इसी तरह से चम्मच हिलाते जाएँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँ और इसे ठंडा करके लड्डू बनाएँगे, क्योंकि चाश बनाइए, चाश बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो इस बात का एहतियात करना आप लोगों ने, ज़्यादा गरम-गरम से नहीं बनाना, बल्कि किसी किसी बड़ी प्लेट में या थाली में डाल के ठंडा करेंगे और बाद में हम इसे बनाएँगे।
तो ये 2 चीज़ें आप लोगों ने ज़्यादा नोट करके रखनी है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, यहाँ देखें मैंने प्लेट में डाल के रख लिया है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ मैं बड़ी प्लेट में डालूँगी। तो जब तक ये थोड़े से ठंडे नहीं होंगे उस वक़्त तक हमने लड्डू नहीं बनाने। तो अगर ये लड्डू इस तरह से भी आप लोग खा सकते हैं, लड्डू भी आप लोग बना सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को सही लगे उस तरह से इसके फ़ायदे इस्तेमाल करें। तो अगर आप लोगों को चाश कम लग रही हो तो आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से और थोड़ी-सी बना लेनी है और इसके ऊपर डाल लेनी है। दोबारा से पैन में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी के ऊपर डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से लड्डू बन जाएँगे। तो यहाँ मुझे भी थोड़ी-सी कम लग रही थी, मैं भी थोड़ी-सी ऊपर डाल के दोबारा से बना रही हूँ। तो यहाँ देखें मुझे अब गरम-गरम जो है थोड़े-थोड़े गरम है, ना ज़्यादा ठंडे हैं, ना ज़्यादा गर्म। तो इसी तरह से बना के आप लोगों ने क्या करना है, किसी बड़े से बर्तन में डाल के रख लेने हैं। रोज़ाना का एक निकाल के देंगे, बच्चों को दें, बड़ों को दें, तो सभी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने हैं। एक तो इससे ठंड नहीं लगती, दूसरा इससे हमारी हड्डियाँ भी मज़बूत रहती हैं। और आप लोगों ने क्या करना है, रोज़ाना एक ले लेना है लड्डू और 1 गरम कप दूध का ले लेंगे। जो बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग हैं उन्हें देंगे तो इससे बेशुमार उन्हें फ़ायदे भी मिलेंगे और सेहत के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ये रेसिपी हमारी बन गई है। किसी और नई रेसिपी के साथ दोबारा आएँगे। अल्लाह